So, hello everyone, myself Vishal Pariyar and I am a chemistry educator. Today, I am going to teach you an important topic of inorganic chemistry, that is coordination compound. And the topic coordination compound is studied under coordination chemistry. So, before starting my topic, I would like to start with coordination chemistry. So, हम coordination chemistry से start करते हैं, ठीक है? So, first thing, it is coordination chemistry. चैप्टर चालू करने से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करे, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. क्या बोला मैंने? ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री that deals with the study of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी से रिलेटेड जो इनऑर्गेनिक ब्रांच है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है. नाउ द टर्म कम्स, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? The coordination compounds are complex salts, or we can say addition compounds, that are made up of two important things. One is central metal atom or ion, and other is ligand. मतलब coordination compounds क्या हैं? ऐसे addition compounds हैं, ऐसे addition compounds हैं जो कि दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं. One is your central metal atom और ion, in short CMA or CMI, and ligands. Here in coordination compound, central metal atom or ion are lone pair acceptor and ligands are lone pair donor. ठीक, अभी एग्जांपल से समझेंगे हम. बट बिफोर डिस्कसिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम पहले ये समझते हैं व्हाट आर एडिशन कंपाउंड. व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स? ठीक है. तो एडिशन कंपाउंड समझते हैं पहले. अब एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड नाम से ही क्लियर है, दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐड करके जो कंपाउंड बन रहा है, दैट आर एडिशन कंपाउंड्स. ठीक है. तो कंपाउंड्स दैट आर मेड बाय टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स. ठीक है. दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के एडिशन से, टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स कि एडिशन से जो बने उसे हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड. ठीक है. अब एडिशन कंपाउंड के अंदर दो कैटेगरीज है. क्या है? दो कैटेगरी. वन इज योर डबल सॉल्ट एंड द सेकंड थिंग इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. व्हाट आर डबल सॉल्ट एंड व्हाट आर, इसी का एक नाम और है बेटा, complex salt. So now we will discuss about double salts. Double salts जो कि दो सॉल्ट से मिलके बना हुआ है और सारे के सारे सॉल्ट का टेस्ट, आयंस का टेस्ट देता है. एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से मैंने लिखा और KCl प्लस MgCl2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, और इन दोनों को मिला के मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया. कैसा सॉल्यूशन बनाया? एक्वस. और एक्वस सॉल्यूशन को जब मैं क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ता हूं तो मुझे क्रिस्टल्स मिलते हैं. क्रिस्टल मिलते हैं KCl.MgCl2.6H2. अब ये जो सॉल्ट मिला, इस सॉल्ट का नाम है कार्नेलाइट. क्या नाम है? कार्नेलाइट. ठीक. एंड ये जो सॉल्ट है, इसे हम डबल सॉल्ट क्यों कह रहे हैं? डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है? तो डबल सॉल्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मैं इन आयंस को देखता हूं तो यहाँ पे मुझे पोटेशियम आयन मिलेगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन मिलेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन मिलेगा और अगेन क्लोराइड आयन मिलेगा. तो मुझे यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के आयंस मिलते हैं. कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आयन मिल रहे हैं मुझे? एक मिल रहा है पोटेशियम आयन, एक मिल रहा है क्लोराइड आयन और एक मिल रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन. तो ये सारे के सारे आयंस मुझे यहाँ तो टेस्ट दे रहे हैं,
बट जब मैं इनको मिक्स करके जो डबल सॉल्ट बना है दैट इज योर कार्नेलाइट, ये भी इन सारे आयंस का टेस्ट देगा। तो ऐसे एडिशन कंपाउंड जो जिससे बनने वाले कंपाउंड से, सॉरी ऐसा एडिशन कंपाउंड जो कि जिनसे बना है दैट इज KCl MgCl, वो जो टेस्ट देते थे वो सारे के सारे आयंस का टेस्ट दे सके, ऐसे एडिशन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरी कैटेगरी आपके आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स से मैंने लिया आयरन साइनाइड दैट इज योर फेरस साइनाइड, Fe2 पॉजिटिव आयन है यहाँ पे, एंड इसको मैंने ऐड किया पोटेशियम साइनाइड से, बैलेंस करने के लिए हम लगा देते हैं। तो जब मैं इनको मिक्स करता हूं तो मुझे कंपाउंड मिलता है K4FeCN6। दिस इज योर पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट, कॉमन नेम इज पोटेशियम फेरोसाइनेट एंड IUPAC नेम इज हेक्सासाइनिडो, सॉरी पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। ठीक, दैट इज द नेक्स्ट डिफरेंट थिंग, है ना, अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये सारे के सारे आयंस का टेस्ट दे रहा था, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सारे आयन का टेस्ट नहीं देगा। लेट्स से यहाँ पे आयन क्या है, Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आयन है, पोटेशियम आयन, यहाँ पे कौन सा आयन है, Cn नेगेटिव, यहाँ पे भी Cn नेगेटिव आयन मौजूद है। मतलब 3 डिफरेंट टाइप के आयन है। ये तीनों डिफरेंट टाइप के आयन के टेस्ट यहाँ पे मुझे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे 4 K पॉजिटिव आयन मिलेंगे, मतलब पोटेशियम आयन टेस्ट देगा। But this is your complex ion FeCN6 4 negative, इस पूरे आयन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, so this is a complex ion, और complex ion सारे का मतलब सारे के सारे आयन का टेस्ट नहीं देगा। that's why तो इसे अब complex ion है, that's why उसे हम complex salt कह रहे हैं। और इस complex salt के अंदर ये जो सेंट्रल में आपको चीजें दिख रही है, सेंट्रल मेटल एटम और कोऑर्डिनेशन सॉरी लिगेंड्स, इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मुझे देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। दोनों किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, एडिशन कंपाउंड के अंदर आ रहे हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ठीक, एडिशन कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल। तो पहले हम डबल सॉल्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डबल सॉल्ट्स, सम एग्जांपल्स। डबल सॉल्ट्स के जो एग्जांपल्स हमारी बुक में गिवन है, स्पेशली इन एनसीईआरटी, फर्स्ट इज K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो आप, और एक्वस सॉल्यूशन के जब क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ते हो तो आपको मिलता है K2SO4 डॉट A/SO4 thrice dot 24H2O, and this complete salt is known as potash alum, yes, simply alum, and it is a double salt. Second is कार्नेलाइट, अभी डिस्कस किया, and third is FeSO4 plus NH4 twice SO4 aqueous medium, it is also aqueous state, gives FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2. This is ferrous sulfate, ammonium sulfate, ferrous ammonium sulfate dot 6H2, and the common name is Mohr's salt, also known as Mohr's salt. अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों ही डबल सॉल्ट है। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो मुझे आयन मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। इस सारे के सारे आयंस का टेस्ट पोटाश एलम भी देगा, एंड हियर आल्सो आयरन Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, ये तीनों आयन का टेस्ट मोहर सॉल्ट भी देगा। तो जो मतलब जो आपका एडिशन कंपाउंड है जिनसे बना है, उनके सारे आयंस का टेस्ट ये देगा, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है ना। उनके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल है बेटा आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो अभी तो एक डिस्कस किया हमने, अब बनते कैसे उस चीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग,
आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट में ऐड किया अमोनिया गैस को, ठीक है, और जब ये दोनों का मिलकर सॉल्यूशन बना तो मुझे जो नेक्स्ट कंपाउंड मिलता है वो मिलता है CuNH3 4 times SO4. This is also addition compound, aqueous and crystallize होने के बाद मुझे ये मिला। तो यहाँ पे जब मैं आयंस देखता हूँ तो मुझे यहाँ मिल रहा है Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड हियर इज NH3, तीन चीजें। बट जब यहाँ देखता हूँ तो यहाँ सिर्फ मुझे SO4 2 नेगेटिव आयन फ्रीली मिलता है, बाकी जो है CuNH3 4 टाइम्स इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, क्यूप्रिक आयन है, देखा जाए तो कौन सा आयन है, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक सल्फेट है क्योंकि, ठीक है। तो कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपको कॉपर का भी टेस्ट दे रहा था, सल्फेट का भी टेस्ट दे रहा था, अमोनिया का भी टेस्ट दे रहा था, बट हियर यू कैन गेट द टेस्ट ओनली ऑफ सल्फेट आयंस बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये कैसा आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो यहाँ पे आपको कॉपर का टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अभी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, दैट इज योर FeCN twice plus KCN gives K4FeCN6। ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर भी आपको आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज आयरन इज अ सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन का। कॉम्प्लेक्स आयन उसके अंदर मौजूद आयंस का टेस्ट नहीं देता है। लाइक यहाँ पे कौन सा आयन है, Fe2 पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप के आयंस हैं, ये तीनों टाइप का टेस्ट मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे सिर्फ एक आयन का टेस्ट मिलेगा, दैट इज योर पोटेशियम, बिकॉज द अदर हाफ इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, और कॉम्प्लेक्स आयन सारे टेस्ट नहीं देता है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। So we will study it with the help of example, ठीक है, with the help of 2 examples। let's say जो अभी हमने डिस्कस करा वही ले लेते हैं, K4FeCN6 and the other is CuNH3 4 times SO4। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, इनमें मैं सारी चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं जो आपका मेटल एटम जो कि सेंटर में, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और इट मे बी सेंट्रल मेटल आयन आल्सो। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से कॉपर का हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स द लोन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स। दिस इज योर लिगेंड जो कि अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को। यहाँ पे भी लिगेंड, ठीक। इन दोनों को जब मैं जोड़ देता हूं, लेट्स से सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड, तो जो एंटिटी मुझे यहाँ पे मिल रही है इन दोनों को मिलाने से, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेम हियर आल्सो, इन दोनों को सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों को अगर मैं साथ में कहना चाहूं तो क्या बोलूंगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंड व्हेन दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, it is known as coordination sphere। क्या बोलेंगे इसको हम, coordination sphere। and all the ions either it is positive or negative, जो कि coordination sphere से बाहर है। here क्या है, यहाँ पे क्या है, K4 positive, that is 4K positive, K positive आयन है, and here is your sulfate ion। ये जो आयंस इन्हें हम कहते हैं काउंटर आयंस। क्या कहते हैं, counter ions, ions that are present outside the coordination sphere, it is also called counter ion। and ये जो बाहर का स्फीयर है आपका, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जिसमें आपको काउंटर आयन मिल रहे हैं, इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज योर आयनाइजेशन स्फीयर। ये जो बाहर का स्फीयर है जो कि आयनाइज हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। आई होप ये सारी चीजें जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड थी, आपको समझ में आया होगी। थैंक यू।